विशेषज्ञ डॉक्टर जी.के. पांडे के घर लगभग 25 लाख की चोरी एक एक करके कर डाली। अलमारी की दूसरी चाबी हथियाने के बाद नौकरानी काफी दिनों से थोड़े थोड़े करके रुपए और आभूषण पार करती रही। विश्वास पात्र होने की वजह से चिकित्सक के परिवार को संदेह नहीं हुआ, लेकिन एक दिन चिकित्सक के पुत्र ने उसे रंगे हाथ अलमारी से रुपए निकालते पकड़ लिया। चिकित्सक को लगा कि वारदात से पहले ही उसे पकड़ लिया है, इसलिए उसे काम से हटा दिया, लेकिन बाद में अलमारी की पड़ताल की तो होश उड़ गए। लाकर में रखे 25 लाख रुपए और स्वर्ण आभूषण लापता थे। चिकित्सक जी.के. पांडे और उनकी पत्नी आईएमए की अध्यक्ष मंजूषा पांडे ने सूचना पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, उसका नौकरानी का नाम उषा सिंह नाम है। वो मेरे यहाँ करीब 15 साल से काम कर रही है। जब वो मेरे यहाँ काम करने आई थी तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो पहले पहले हॉस्पिटल में काम करी। खाना वाना अच्छा बनाती थी, तो हमें ये लगा कि चलो ठीक है, रसोई में घर में खाना बना ले, खाना बनाने वाला काम कर दे। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अस्पताल का काम वो ज़्यादा कर नहीं पाती थी, तो उसको हमने घर पे रख लिया था। घर पे वो काम करती थी। कब से ये सब ये जो है 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि ये चोरी हमारे यहाँ करीब 10 सालों से कर रही है। इसलिए क्योंकि इसके पास मेरे अलमारी की, मेरे लॉकर की सेकंड की मिली है। जैसे एक एक कोई भी आप ताला होता है, ताले की 2 चाबियां होती हैं, तो उसमें से एक चाबी इसने पता नहीं कब मेरे लॉकर में से या पता नहीं कहाँ से इसने पार कर ली, और इतने दिनों से ये चाबी अपने पास रख रखी थी, और उसी से ये धीरे 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 करके चुराती रही पैसे। हम लोग को अंदाज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कभी अपनी आंखों से तो देखा नहीं। हम तो इसको खाना बनाने के लिए रखे थे, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे। 15 साल पहले तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। एक बेटी मेरी 22 साल की है, और एक मेरा बेटा 27-28 साल का है। तो जब ये काम पे आई थी तब वो लोग सब 10-12-15 साल के होंगे। तो उस वजह तब से ये काम कर रही है। तो थोड़ा सा एक होता भी है कि आदमी इतने दिनों से काम करता है तो उसके प्रति भरोसा भी रहता है। और ये तो हमने कल्पना भी नहीं करी थी। हाँ, मेरी चाबी लेकर के ये निकाल के वापस चाबी रख देती तो मुझे एक बार की शक भी होता कि ये चाबी मेरी नहीं मिल रही है। इसने तो उसकी दूसरी चाबी पता नहीं कब गायब करी, मुझे पता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं। और वो तो अभी 5 दिन पहले मेरे बेटे ने, हम हॉस्पिटल आए थे, बेटा मुझसे मिलने के लिए कुछ कमरे में ऊपर काम से आया, तो उसने देखा कि ये एक चाबी से अलमारी खोल रही है, लॉकर खोल के पैसा उठा रही थी। मतलब आंखों से मेरे बेटे ने देखा ये पैसा उठा रही। वो बेचारा तो हतप्रभत रहेगा जिसने 10 सालों से, 12 सालों से इसको एक अपने उस तरह से देखा। तो अपने पापा को बुलाया, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जी.के. पांडे, उनको बुलाया। वो भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि वो शायद मेरी चाबी चुराई। तो बेटे ने कहा, नहीं पापा, ये मम्मी वाली चाबी नहीं, मम्मी जिसको यूज करती है ये एक दूसरी इसकी सेकंड की है। फिर हम लोग ने देखा तो वो वास्तव में, क्योंकि वो चाबी में नंबर भी था, तो ये डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवाई है इसने। सेकंड चाबी उसकी उड़ाई है, गायब करी है, और उसमें से ये जो है पकड़ी गई। फिर इनको हमने पकड़ के इनसे बात करी तो इसने कहा, हाँ हमने चाबी अब हमारे पास थी और हम इससे अलमारी खोल रहे थे, हम पैसे निकाल रहे थे, ये इन्होंने कबूला। और लेकिन हमने तो दीदी इसके पहले कभी, हमने कहा कि जब तुम्हारे पास चाबी थी तो हम ये कैसे मान लेगी तुमने, हमको तो पहले ही से शक था कि हमारे पैसे गायब हो रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पिछले 10 सालों से चुरा रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि 25 लाख से कम इसने कैश नहीं चुराया होगा। गायब में मेरे यहाँ से कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी गायब हुई है और कुछ गोल्ड का ठोस सामान भी गायब हुआ है। देखिए, हमारी 25 साल की प्रैक्टिस है। अपने बच्चों के लिए हर आदमी सोचता है कि बच्चों की शादी के लिए हम कुछ जुड़ाएं। यहाँ का तो मैं कंफर्म हूँ। शिकायत कहाँ की आपने? जी, शिकायत के लिए हमने यहाँ पर, ये हमारा पुलिस प्रशासन का बहुत इसमें मुझे योगदान मिल भी रहा है। वो तुरंत आए, सीओ साहब आए और कोतवाल साहब आए, साथ में चौकी इंचार्ज आए, और हमारे जो आईजी सर हैं और एसएसपी सर हैं, सबका सहयोग है। मेरी उनसे बस यही प्रार्थना है कि देखिए, हम लोग जो भी हम लोगों की कमाई है, हम लोग मेहनत की कमाई है, 25 सालों की कमाई है, और कोई ऐसे चुरा के ले जाए, इससे क्या होता है कि हमारे को जो फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ है।